लेकिन जो बीजेपी को हराएगा मेरा संगठन उसी के साथ। इससे बड़ा अय्यास पूरे सदन में कोई सांसद नहीं होगा। यह सिर्फ अय्यासी और पियकड़ई में अपने पूरे 5 साल अरे 10 साल के कार्यकाल को इन्होंने ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन जब होगा कि उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो सबसे बड़ा झूठा था, उस सबसे पहले नाम इनका आएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनको भी पता है कि अगर इस बार सरकार बनी तो सबसे पहला उसका अटैक संविधान पे होगा, और संविधान जिस दिन खतरे में हो जाएगा उस दिन दलित, शोषित और जितने समाज के गरीब लोग हैं रोड पे आ जाएंगे। मैं स्वागत करता हूँ जी। क्या माहौल है सलेमपुर का? सलेमपुर की स्थिति ये है साहब कि पूरे देश की स्थिति गड़बड़ है। पहली चीज़ तो ये जान लीजिए, पूरे देश की स्थिति ये गड़बड़ है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ही 1 नंबर का झूठा है, और जिस घर का मालिक ही झूठा हो तो बाकी क्या होगा इसका आकलन खुद आप कर लीजिए। रहा सवाल सलेमपुर का, तो सलेमपुर का सांसद, इसके पहले इनके पिता सांसद हुआ करते थे, स्वर्गीय हरि केवल कुशवाहा, जिनको नाच का वो कहते थे लोग जोकर। तो उनका तो ठीक था, कुछ लक्षण अच्छा था, लेकिन उनसे बने ये आ गए। इन महाशय का काम क्या है कि यह सुबह घर से निकलेंगे तो इनके 2-4 हर विधानसभा में चट्टू हैं, चमचे हैं, जो इनकी अय्यासी की व्यवस्था, दारू की व्यवस्था और चलने की व्यवस्था, अपना 2-4 जगह बैठने की व्यवस्था बना देते हैं। बेचारे आते हैं 10 वर्षों में। क्या कहने का क्या मतलब है? जो हमारा यहाँ लोकसभा का सांसद है तो अय्यास पियक्कड़ है। अय्यास पियक्कड़, हाँ, 1 नंबर का अय्यास, 1 नंबर का पियक्कड़। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पूरा ओपनिंग करके देख लीजिए, पूरा लोकसभा में आप घूम के देख लीजिए। इससे बड़ा अय्यास पूरे सदन में कोई सांसद नहीं होगा जितना बड़ा अय्यास ये है। इससे बड़ा अय्यास कोई दूसरा मैंने सदन में सांसद नहीं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं है, हकीकत कह रहे हैं। शाम के टाइम उस आदमी को बैठ के गाड़ी में 2 लोग पकड़ के उसको गाड़ी में बैठाते हैं। ये उसकी दशा है यहाँ के सांसद की। तो आप विकास की बात करें, आप क्रीड़ापुर में खड़े हैं, क्रीड़ापुर में इसके पहले जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो यहाँ रात में 2 पैसेंजर रुका करते थे। आदमी अगर रात में कहीं से आ गया तो मान लीजिए 11 बजे बनारस में कहीं उतर गया तो 1 पैसेंजर से आया उतर गया, इधर से अगर 11 बजे गोरखपुर में उतरा तो अपना आया पैसेंजर से उतर गया 4 बजे 3 बजे यहाँ। लेकिन आज के डेट में जब से ये सरकार बनी है, आज के डेट में रात में इतना बड़ा स्टेशन है क्रीड़ापुर, इतनी बड़ी जनसंख्या का स्टेशन है, जहाँ यहाँ के मतलब भीमपुरा जैसे मार्केट, उजरन जैसे मार्केट, बरौली जैसे मार्केट, ताड़ीबड़ा गांव, कसेसर जैसे मार्केट, तमाम ऐसे मार्केट से जुटा हुआ स्टेशन है। लेकिन यहाँ अब तक किसी प्रकार की उस तरह की ट्रेनें नहीं रुकी। आज भी यहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए लोग मऊ, बेलथरा और रसना, बलिया जाते हैं। तो ये ट्रेन यहाँ की जनता कई बार उन्हें इस सांसद को एप्लीकेशन भी दिया कि आप कम से कम दादर की ठहराव करा दो, रात में का ट्रेनों की ठहराव करा दो, लेकिन इस सांसद ने कभी ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, किसी भी आप गांव में या किसी भी विधानसभा में आप जाइए, या अपनी ये निधि से एक भी काम नहीं कराया। यह सिर्फ अय्यासी और पियकड़ई में अपने पूरे 5 साल अरे 10 साल के कार्यकाल को इन्होंने ख़त्म कर दिया। इस बार क्या होगा उनका 2024 में? 2024 उनके साथ तो जनता है नहीं। जनता किसके साथ है? जनता है इंडिया गठबंधन के साथ। जनता तो इंडिया गठबंधन के साथ है। जनता चूँकि इस बार देखिए, जनता अंदर से सहमी हुई है। आप भी पत्रकार हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, देख रहे होंगे, जनता अंदर से सहमी हुई है। कुछ लोगों को जैसे हमारे संगठन के, चाहे और जो संगठन के लोग हैं, चाहे और जो पार्टी के लोग हैं, भले बीजेपी के साथ जुट के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से उनको भी पता है कि संविधान पे खतरा है। उनको भी पता है कि अगर इस बार सरकार बनी तो सबसे पहला उसका अटैक संविधान पे होगा, और संविधान जिस दिन खतरे में हो जाएगा उस दिन दलित, शोषित और जितने समाज के गरीब लोग हैं रोड पे आ जाएंगे। तो यहाँ से रामाशंकर विद्यार्थी हैं, चूँकि बीएसपी से यहाँ जो है 2009 में सांसद भी एक बार रह चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि इनको बाप को भी हराएं और इस बार मौका मिला है तो बेटों को भी हराएंगे। ये कहाँ तक सही हो पाएगा उनका फैक्टर? उनका फैक्टर सही होगा, उनका कहना भी सही है और उनका फैक्टर भी सही होगा जी। इसलिए सही होगा कि जनता इस बार मोदी के साथ नहीं है, उस झूठा के साथ नहीं है। इसलिए कि इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री, उन्होंने पहला जुमला दिया 15 लाख, दूसरा जुमला दिया डिजिटल इंडिया, तीसरा जुमला दिया ये तिरंगा महोत्सव। अब मना रहे हैं
राम जन्मभूमि महोत्सव, तो ये तमाम महोत्सव में परेशान है। तो इसलिए जितने पढ़े लिखे लोग के समाज, हर समाज के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ये पता है कि सरकार से हमारा बाधित है, हम कोई रोजगार नहीं पा पाएंगे, हमारा कोई विकास नहीं हो पाएगा, हमारे बच्चे नहीं पढ़ लिख पाएंगे। इसलिए हर समाज के पढ़े लिखे लोगों को ये नॉलेज है, इसलिए इस बार रामाशंकर राजभर यहाँ से सांसद बन के जा रहे हैं। तो बीजेपी की सरकार निःशुल्क आपको राशन दे रही है, गरीबों तक राशन पहुंचा रही है, 5 साल तक फ्री कर दी है। अभी उनकी घोषणा हो चुकी है 5 साल तक जो हम राशन फ्री करेंगे। तो राशन का क्या फैक्ट, कैसे दूसरी जो पार्टी है उसकी इंडिया गठबंधन है वो लोग जो है कैसे इसको तोड़ पाएंगे? मोदी जी चिल्ला के जिस हिसाब से कह रहे हैं कि हम फ्री में 5 किलो राशन दे रहे हैं, अगर उनके अंदर सीना है, अगर वो देश का विकास करना चाहते हैं, अगर जनता को कुछ देना चाहते हैं, तो सीना ठोक के कहें कि हम फ्री में शिक्षा देंगे। क्या मोदी कह सकते हैं? तो मोदी काम किस पे कर रहे हैं? मोदी काम कर रहे हैं जनता को सिर्फ राशन दे के आदमखोर बना रहे हैं। जनता, मोदी धर्म पे काम कर रहे हैं, मोदी आरएसएस के इशारे पे काम कर रहे हैं, और आरएसएस मनुवाद संविधान लगाना चाहती है। तो मोदी अपने मन से तो कुछ नहीं करते हैं, दुनिया जान रही है। बीजेपी अपने मन से कुछ नहीं कर रही है, ये तो सारा काम आरएसएस कर रही है। तो मोदी आरएसएस फैक्टर पे काम कर रहे हैं, आरएसएस जो फैक्टर तैयार करती है उस पर मोदी काम करते हैं। तो आपका जो संगठन है भारतीय संयुक्त मोर्चा, ये जो है इंडिया गठबंधन के साथ है, और इस लोकसभा चुनाव में आपका संगठन किस किस लोकसभा चुनाव में जो है सक्रिय है इस समय? अभी मेरा संगठन 2 साल हुआ, अभी तो हम अपने संगठन को मान लीजिए कि अभी चला रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी को हराएगा मेरा संगठन उसी के साथ है। मतलब आपके संगठन की नीति है कि जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ हम रहेंगे? उसके साथ हम रहेंगे। इसलिए कि सुनिए, बीजेपी को जो हराएगा वो निश्चित रूप से संविधान की रक्षा करने का प्रयास करेगा, वो निश्चित रूप से संविधान की बात करेगा। और बीजेपी कभी संविधान की बात नहीं करती है, कभी की हो तो बता दीजिए। 10 साल से इसकी सरकार चली। आप अगर बाबा साहब की राम की मूर्ति अगर 14,000 करोड़ रुपया लगा के बनवाई, 500 बीजेपी कह रहे हैं कि 500 साल से जो है श्री रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र जो है टेंट में थे, अब उनके लिए हम मंदिर बनवा दिए, उनको जो है बिल्डिंग तैयार करा दिए, तो अब उससे बढ़िया क्या चाहिए? आप ही पहले बताइए। शिव चर्चा करा के ये सरकार जो मान लीजिए आडंबर फैला रही है शिव चर्चा पे, जबकि सरकार को सोचना चाहिए कि इससे मेरे पब्लिक जो है घर घर से जाके जनता जो जा रही है, ये जनता का नुकसान हो रही। वहीं क्यों नहीं सरकार संविधान के बारे में हर बौद्ध मंदिरों पे या हर अंबेडकर मंदिरों पे क्यों नहीं संविधान की बात को कहती है कि हाँ भाई आप वहाँ इकट्ठा होकर संविधान की बात करें, विकास की बात करें, आपकी शिक्षा की क्या ज़रूरत है। तो ये सरकार इसको क्यों नहीं करती है? सरकार क्यों नहीं, पहले बताइए, क्यों नहीं संविधान दिवस मनाती है? क्यों नहीं सरकार संविधान मेला लगाती है? क्यों नहीं संविधान की बातें या क्यों नहीं संविधान की किताबें सरकार क्यों नहीं बंटवाती है? आखिर क्यों नहीं सरकार ऐसा करती है बताइए? आखिर आडंबर ही पहले होते हैं, आडंबर की, जिसमें ये सीधे रूप से आडंबर है। आदमी के सर पे हाथी की मूड़ी नहीं रह सकती। आप जरा कहीं काट के आदमी का सर काट के उस पर हाथी का मूड़ी लगा के और कहिए कि नहीं ये बोल रही है, क्या बोल सकती है? आज से एक चीज़ ये पहले बताइए, आज जब एक समय था कि कृष्ण और राम फट प्रकट हो जाते थे, शंकर फट से प्रकट हो जाते थे, काली दुर्गा हर लोग प्रकट हो जाते थे, आज क्यों नहीं होते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूजा पाठ मत करिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप धर्म को मत मानिए, लेकिन मैं जो ये सच्चाई हैं, जो सच्चाई चीज़ें हैं, इस पे विचार करने के लिए कह रहा हूँ। तो इसलिए संविधान में ये सारी चीज़ें नहीं। आप अभी मैंने बताया था थोड़ा सा इसके पहले कि आज भी मूर्तियाँ अगोरने के लिए सीसी कैमरे की ज़रूरत है, भगवान की शक्ति की ज़रूरत नहीं है। तो 2024 में क्या बदलाव होगा? 2024 में बदलाव होगा, नई सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जी। दावे के साथ कह सकते हैं? जी बिल्कुल दावे। कह रहे 400 से पार इस बार। मोदी ऐसा झूठा तो कुछ भी बोल सकता है, झूठा तो कुछ भी बोल सकता है। यह देश का दुर्भाग्य है मेरे देश का कि अगर इतिहास में या गिनीज बुक में अगर नाम आएगा कि आप क्वेश्चन बनेगा कि उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो सबसे बड़ा झूठा था, तो सबसे पहले नाम इनका आएगा। किसका आएगा? नरेंद्र मोदी का। अच्छा। क्वेश्चन जब होगा कि उस प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो सबसे बड़ा झूठा था, तो सबसे पहले नाम इनका आएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी।
बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, बड़ी बात कह रहे हैं साहब। हाँ, इतिहास दर्ज होगा। हाँ, इतिहास दर्ज होगा। हाँ। आने वाले समय में इतिहास दर्ज होगा कि अगर इस देश का कोई सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री था तो वो कौन था, तो माननीय उत्तर में आएगा वो माननीय मोदी जी थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जय भीम, जय भारत। जी, ये जो है सलेमपुर का माहौल था और इनका संगठन जो है एनडीए के साथ है और सीधा इनका दावा है कि मेरा संगठन उसी के साथ रहेगा जो बीजेपी को हराएगा। और तमाम मुद्दों पे इनसे बात हुई। सलेमपुर के बारे में आपकी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।